बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-गज़ी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर और अमीर हुसैन गाजी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तकरीबन पीछे ऑलरेडी जो है वो 2 लेक्चर रिकॉर्ड करवा चुके हैं, जिसमें एक हमने अपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का एक मुकम्मल स्ट्रक्चर जो कोर्ट्स का था वो बताया, और साथ हमने सुप्रीम कोर्ट का भी कॉन्सेप्ट दिया। इसके बाद जो हमने अपना पार्ट 2 दिया, उसमें हमने तमाम हाई कोर्ट्स की जो है वो मालूमात आप तक पहुँचाई। आज हम तीसरा पार्ट जो है वो तीसरा लेक्चर आपके गोशगुजार करना चाहते हैं। ये इंतहाई अहम मरहला है, इंतहाई अहम लेक्चर है, क्योंकि इसमें हम अपने जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको समझते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये लेक्चर जो है वो इंतहाई अहम है, बल्कि सारी अहम है, लेकिन इसको ज़्यादा अंडरस्टैंड जो है वो करना पड़ता है, क्योंकि सारे का सारा जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो तकरीबन यहाँ से हमारी शुरू होती है। अंडरस्टैंड? ट्रायल हमारे यहाँ से शुरू होते हैं। सो आज हमने अपनी जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसको पढ़ना है। अंडरस्टैंड? फिर हम वही बात आज फिर रिवाइज करते हैं आपके लिए कि रजिस्टर्ड पास रखें, कोई पेन पास रखें, उससे आप लिख सकें, सुने भी और लिखें भी। सबसे पहले अहम बात ये लिखनी है कि हम जो कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं वो चारों सूबों का कॉन्सेप्ट देंगे आपको जुडिशरी का। जिस सूबे में जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने तहसील हैं, उनके अंदर तकरीबन सेम ही काम चल रहा है। पूरे मुल्क के अंदर इस्लामाबाद में भी सेम ही काम चल रहा है। तो हमारा जो लेक्चर है वो तकरीबन तमाम जो सूबे हैं हमारे 4, उनके लिए भी, फेडरल के लिए भी है, और मोर एंड लेस ये GB और आज़ाद कश्मीर के लिए भी है। अंडरस्टैंड? तो हमने सबसे पहले अपनी जो जुडिशरी है, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, उसको अंडरस्टैंड करना है, जिसे हम अपनी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी कहते हैं। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है जी, वो हम डिवाइड कर रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको अपर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में और लोअर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में। अंडरस्टैंड जी? अपर जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसमें हम जो है वो 2 तरह से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अपर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है, इसमें हम क्रिमिनल कोर्ट्स की अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे। यानी जो हमारी अपर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, इसमें हम क्रिमिनल्स भी देखेंगे, सिविल भी देखेंगे, अदर देन ये तमाम सारी चीजें इसके अंदर देखेंगे। अंडरस्टैंड? सो क्रिमिनल के मामलात में जो हमारी अपर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वो सेशन जज से स्टार्ट होती है क्रिमिनल के मामलात में, और उसी सेशन जज के जो है वो अंडर बहुत सारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जजेस काम करते हैं। एक बात याद रखनी है, कानून में सेशन जज और एडिशनल सेशन जज की पावर सेम है, सिर्फ फर्क थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में आ जाता है, क्योंकि जो सेशन जज होता है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो रन कर रहा होता है, उसको चला रहा होता है, और उसकी ही सबऑर्डिनेशन में इन्होंने जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं इन्होंने काम करना होता है, उनके हुक्म को मानने के पाबंद होते हैं। अंडरस्टैंडिंग? सो अपर जुडिशरी में जो हमारा क्रिमिनल कोर्ट्स है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है, यानी सेशन जज में और इसके अलावा हमारे एडिशनल सेशन जजेस में। अंडरस्टैंडिंग? एडिशनल सेशन जजेस। जो हमारे क्रिमिनल के मामलात हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। क्रिमिनल के मामलात हमारे 2 तरह से हैं हमारे पाकिस्तान में। एक हमने ताज़ीर में देखना होता है, जो हमारे ताज़ीर के ऑफेंसेस हैं, और कुछ हैं जी हमारे हदूद ऑफेंसेस। अंडरस्टैंड? सो क्रिमिनल के जो कोर्ट्स हैं वो हमारी या तो ताज़ीर के मामला देख रही हैं, PPC, और इसके अलावा अदर देन जो ऑफेंसेस हैं, या जो हदूद के ऑफेंसेस को देख रही हैं। अंडरस्टैंड? सो ये हमारा क्रिमिनल कोर्ट है अपर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में। अब अपर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में हमारा सिविल कोर्ट क्या है? अपर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में हमारा सिविल कोर्ट है
سب سے پہلے ہے جی ہمارا ڈسٹرکٹ جج، نمبر 2 پہ ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز. انڈرسٹینڈ جی. ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ڈسٹرکٹ جج اور سیشن جج میں فرق کیا ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے. سو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ڈسٹرکٹ جج اینڈ سیشن جج؟ سیشن جج کا ورڈ ہم اس وقت یوز کر رہے ہوتے ہیں جب ہمارا جج جو ضلع کا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے وہ کرمنل معاملات کو سن رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم اسے سول جج کا نام دیتے ہیں. اور ڈسٹرکٹ جج کا ہم نام اسے اس وقت دیتے ہیں جب وہ سول کے معاملات کو سن رہا ہوتا ہے. انڈرسٹینڈ؟ اسی طرح ایڈیشنل سیشن ججز اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز میں بھی یہی فرق ہے. ایڈیشنل سیشن ججز جو ہیں وہ کرمنل کے معاملات جب سنتے ہیں تو ان کو یہ ٹائٹل دیا جاتا ہے، اور جب وہ سول کو سن رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہم ڈسٹرکٹ ایڈیشنل ججز کہتے ہیں. انڈرسٹینڈ؟ تو یہ فرق جو ہے وہ اپنا نوٹ کر لیجئے گا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لیکچر کو نوٹ کیا کریں. انڈرسٹینڈ؟ سو یہ ہماری اپر جوڈیشری جو ہے وہ اس میں کمپلیٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہماری اپر جوڈیشری کے اندر ادرز بہت سارے اور بھی کورس شامل ہیں، بہت ساری اور بھی جو چیزیں ہیں وہ شامل ہیں. ان میں نمبر 1 ہمارے پاس موجود ہے ٹرائیبیونلز، نمبر 2 ہمارے پاس موجود ہے اسپیشل کورٹس، نمبر 3 ہمارے پاس موجود ہے اتھارٹیز، نمبر جو ہے 4 موجود ہے اومبڈسمین، نمبر 6 کمیشن، نمبر 7 بورڈ، نمبر 8 بینچز، نمبر 9 آرگنائزیشنز، نمبر 10 کاؤنسلز. انڈرسٹینڈ؟ یہ 10 مختلف طرح کے اور بھی ہمارے جو عدالتی کانسیپٹس ہیں وہ موجود ہیں. انڈرسٹینڈ؟ 10 مختلف طرح کے اور بھی ہیں، یعنی کرمنل اور سول کے علاوہ یہ معاملات بھی ہمارے ملک کے اندر جو لو جوڈیشری، اپر لو جوڈیشری ہے ہماری، اس میں یہ معاملات دیکھے جاتے ہیں. انڈرسٹینڈ؟ ان کو نوٹ کرتے جانا ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کرنے لگے ہیں ٹرائیبیونلز کی. کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 212 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ملک کے اندر ایڈمنسٹریٹو کورٹس اور ٹرائیبیونل جو ہیں وہ تشکیل پائیں گے. انڈرسٹینڈ؟ سو ہم نے اپر ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں دیکھنا ہے کہ کون سے ٹرائیبیونل جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو ٹرائیبیونل کی ڈیفینیشن کیا ہے، اسے کہتے کیا ہیں، کنسٹرکشن یہ ہم اپنے کسی اور ایک لیکچر میں یعنی ان سب کو ویری ایلیبوریٹلی بتائیں گے آپ کو. آج صرف ان کا کنسیپٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے. سو ٹرائیبیونلز کے اندر دیکھتے جائیے گا، ہمارا الیکشن ٹرائیبیونل ہے، ہمارا ان لینڈ ریونیو ٹرائیبیونل ہے، ہمارا لیبر ٹرائیبیونل ہے، ہمارا رینٹ ٹرائیبیونل ہے، ہمارے پاس سروسز ٹرائیبیونل ہے، ہمارے پاس اینٹی ڈمپنگ جو ٹرائیبیونل ہے وہ موجود ہے، ہمارے پاس انشورنس ٹرائیبیونل موجود ہیں، ہمارے پاس انوائرمنٹل ٹرائیبیونل موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس انٹلیکچوئل پراپرٹی کے ٹرائیبیونل موجود ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ صرف ہم آپ کو ایک پکچر سمجھا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری اپر جوڈیشری میں اسپیشل کورٹس بھی ہیں. ایک اسپیشل کورٹ 212B کے تحت ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن میں بنائی گئی تھی، وہ فار ہینیس آفینسز ہے. اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے. انڈرسٹینڈ؟ چلیں، اسپیشل کورٹس میں ہماری اینٹی ٹیررزم کورٹس آ جاتی ہیں، ڈرگ کورٹس آ جاتی ہیں، کسٹم کی ہے، نیب کی ہے اکاؤنٹیبلٹی، FIA کی کورٹس ہیں، بینکنگ کورٹس ہیں، نارکوٹکس ہیں، اور بھی ادر دین ہمارے پاس کورٹس ہیں اسپیشل کورٹس جو کہ اپر جوڈیشری میں کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت ساری اتھارٹیز ہیں، اتھارٹیز ایکٹ بنے ہوئے ہیں. انڈرسٹینڈ؟ جیسے شہر خموشاں اتھارٹی ایکٹ بنا. پھر اس کے علاوہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ہے ہماری. انڈرسٹینڈ؟ اس کے علاوہ پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے ہماری. اس کے علاوہ پاکستان اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی ہے. انڈرسٹینڈ؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اتھارٹیز ہیں. ان کا کنسیپٹ بھی آپ کو جو ہے وہ سیپریٹلی پرووائڈ کیا جائے گا، پریشانی نہ ہے. نیکسٹ از دی اومبڈسمین. ہمارے ملک میں اومبڈسمین کی بھی، محتسب کی بھی عدالتیں ہیں. ٹھیک ہے جی. ان میں مثالیں کچھ میں دینے لگا ہوں. فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین ہے، اور فیڈرل انشورنس اومبڈسمین ہے، بینکنگ اومبڈسمین ہے، وفاقی جو محتسب ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. تو اس کا بھی ہم ایک علیحدہ سے لیکچر جو ہے وہ ارینج کریں گے جس میں ہم
टोटली जो है वो इसके बारे में आपको बताएंगे। कमीशन है हमारे मुल्क के अंदर जो काम कर रहे हैं, उनमें SECP है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इसके अलावा नेशनल टैरिफ कमीशन है हमारा, और भी बहुत सारे कमिश्नर की अदालतें हैं हमारी जो मुल्क के अंदर काम कर रही हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बोर्ड बने हुए हैं, बोर्ड हैं जिसमें नंबर 1 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू के मामला जो हमारे देखता है। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जैसे कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, अंडरस्टैंड। इसके अलावा हमारे पास जो कैंटोनमेंट बोर्ड है, लॉ मौजूद है, हमारे पास बोर्ड है, एक अथॉरिटी है हमारी। इसके अलावा बेंचेस हैं, हाई कोर्ट के बेंचेस हैं, और इसके अलावा अदर जो पॉलिसी बेंचेस जो हैं वो बने हुए हैं, उनके बारे में भी देखेंगे, अंडरस्टैंड। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुछ हमारे मुल्क के अंदर, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है मुल्क के अंदर, ये भी एक लॉ है मुल्क के अंदर, इसको भी हमने देखना है, बड़ा एलैबोरेटिव देखेंगे। लेकिन ये जो सेक्शन है या ये जो पार्ट हमारा चल रहा है, ये सिर्फ आपको आगाही देना है इसके बारे में। इसके अलावा मुल्क में काउंसिल्स हैं, जैसे मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बताया था कि इससे जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स वगैरह वगैरह उधर भी हैं, तो स्टैट्यूटरी भी हैं, उसमें है सेंट्रल एंड प्रोविंशियल ज़कात काउंसिल, अंडरस्टैंड जी। उसके अलावा बहुत सारे जो है वो एडवाइजरी काउंसिल्स भी हैं मुल्क के अंदर। सो ये अब नेक्स्ट जो है हम इस्लामाबाद की तरफ आते हैं। इस्लामाबाद में जो है वो 2 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है, ईस्ट और वेस्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ईस्ट जो हैं वो सिविल और क्रिमिनल में डिवाइडेड हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट जो हैं वो भी सिविल और क्रिमिनल में डिवाइडेड हैं। सो जो कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे सूबों में है, जो हमने ये आपको दिया है, वही कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है, अंडरस्टैंड। कुछ और स्पेशल लॉज हैं जो कि ख़ास तौर पर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को लीड करते हैं। इसके अलावा हमारी लोअर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में क्रिमिनल के मामलात में हमारे जो है वो मैजिस्ट्रियल कोर्ट है, ठीक है, मैजिस्ट्रियल कोर्ट, ओके। तो क्रिमिनल के मामलात में यानी जो अपर के नीचे है, अपर जुडिशरी के नीचे जो काम करते हैं, जो उसकी सबऑर्डिनेट है, वो लोअर जुडिशरी है। लोअर जुडिशरी में नंबर 1 मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 है, सबसे बड़ा मैजिस्ट्रेट जो होता है। उसके बाद मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, इससे जो है वो कम पावर रखने वाला। इसके बाद सेकंड क्लास है, उसके पास थर्ड क्लास है। इसके बाद सिविल कोर्ट्स में आ जाए तो ये है जी सिविल जजेस की अदालतें जो हैं, जो हमारे सिविल के मामलात को सुन रही होती हैं। तो ये भी 4 तरह की है। इसमें एक सीनियर सिविल जज होता है, सबसे बड़ा, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होती है। सिविल जज फर्स्ट क्लास है, सिविल जज सेकंड क्लास है, सिविल जज थर्ड क्लास है, अंडरस्टैंड। सो ये था हमारा जी ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो हमने अदालती निज़ाम जो है वो पाकिस्तान में मुतारफ करवाया है, अंडरस्टैंड जी। डियर स्टूडेंट्स, हमने तीनों जो लेक्चर अरेंज किए हैं, जो 3 पार्ट आपके लिए बनाए हैं, इनको देखें, इनको ड्रॉ करें SQ3 फार्मूला में, SQ3 और फार्मूला में, और माइंड मैपिंग में इसको ड्रॉ करें, लिखें, बार बार याद करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे बेहतर जो है वो कॉन्सेप्ट अदालतों का कोई नहीं दिया जा सकता। इसके बाद और भी आपको एक अहम बात बता दें कि हम ये जो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की हैं, ये सारी की सारी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इनको वेरी इलैबोरेटिव मेथड में जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक और कॉन्सेप्ट जो है वो मेरे जहन में आ गया, बलूचिस्तान के अंदर याद रखना है, बलूचिस्तान के अंदर मजलिस शूरा की भी अदालत होती है और बलूचिस्तान के अंदर काजी की भी अदालतें होती हैं सिविल के मामला में, ठीक है। सो सिविल कोर्ट में जो मजलिस शूरा है, मजलिस शूरा, और इसके अलावा काजी की कोर्ट्स, ठीक है जी। ये 2 कोर्ट्स जो है वो बलूचिस्तान में आज भी मौजूद हैं। सो बलूचिस्तान में ये खास नौयत के जो सिविल केसेस हैं उनको सुन रही होती हैं, अंडरस्टैंड जी। सो ये एक माइंड में चीज़ रह गई थी, वो आप तक मैंने पहुंचा दी है। तो हमने इसमें बड़ी मेहनत की है। आप इसको जो है वो लिखें, घरों में याद करें, और हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।